नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश 28 फरवरी शनिवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर शहर के गन्ना व किन्नू व्यापारी से सीकर के व्यापारी पिता पुत्र ने 1,01,100 रुपए की धोखाधड़ी कर ली। पुरानाबादी पुलिस ने जरिए इस्तगासा मुकदमा दर्ज किया है। परिवादी 21 वर्षीय इस्तार सिंह भुल्लर निवासी 3B बड़ी ने मुकदमे में बताया कि वर्ष 2024 में उसके मामा के माध्यम से सीकर निवासी राम सिंह व उसके पुत्र तोलवीर सिंह राठौड़ ने गन्ना व किन्नू सप्लाई का व्यापारिक संबंध बना। प्रारंभिक लेन देन में आरोपियों ने चेक देकर विश्वास में लिया और माल की राशि का भुगतान भी किया। पदमपुर थाना क्षेत्र में एक युवक का अपहरण कर उससे मारपीट करने और उसके भाई से 40,000 की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। अपहरण की सूचना मिलने पर पुलिस हरकत में आई तो अपहरणकर्ताओं ने युवक को गांव 7 जीबी बस स्टैंड के निकट पटक दिया और फरार हो गए। पुलिस के अनुसार जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ निवासी और वर्तमान में श्रीगंगानगर के गुरुनगर में किराएदार 26 वर्षीय सुरजीत ओर ने रिपोर्ट दी कि वह 26 फरवरी को अपने भाई के कहने पर गांठ साहब पीवी गया था। वहां से श्रीगंगानगर लौटने के लिए बस स्टैंड पर इंतजार कर रहा था, तभी बाइक पर आए गोरू और रिंकू उसे जबरन अपने साथ ले गए। श्रीगंगानगर के घम्बुडवाली पुलिस थाना क्षेत्र के बींजवाइला कस्बे में पीएनबी की बीसी दुकान में हुई चोरी की वारदात का खुलासा हो गया। पुलिस ने चोरी करने के आरोप में 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चारों युवकों में से 3 जनों पर पूर्व में कई मुकदमे दर्ज हैं। जांच अधिकारी ने बताया कि चोरी करने के आरोप में गांव 39 एलएनपी बींजवाइला निवासी संदीप नायक पुत्र पप्पू राम नायक, रवि उर्फ सोनू पुत्र दीपक मजबी, दीपक अरोड़ा पुत्र कालूराम अरोड़ा व दीपक के भाई भरत अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी किए गए 2 लैपटॉप मेमोरी कार्ड बरामद किया गया है। चंद्र ग्रहण और भद्रा के उलझन के बीच ज्योतिषाचार्य 2 मार्च को होलिका दहन पर सहमत हो गए हैं। इस दिन शाम 6:30 बजे से 7:15 के बीच होलिका दहन किया जा सकेगा। होलिका दहन प्रदोष काल में किया जाना उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस दिन शाम 5:55 पर पूर्णिमा शुरू हो रही है और प्रदोष काल शाम 5:47 से 7:17 तक रहेगा। प्रदोष काल सूर्यास्त से पौना घंटा पहले और पौना घंटा बाद तक रहेगा। 2 मार्च को सूर्यास्त का समय 6:32 रहेगा। परंपरा के अनुसार होली के अगले दिन धुलंडी होती है। लोग इस बार भी इसका अनुसरण करेंगे, लेकिन यह शास्त्र सम्मत नहीं है। कारण यह है कि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है, जो अपराह्न 3:27 से शुरू होकर शाम 6:56 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 3 मार्च को सुबह 6:20 पर शुरू हो जाएगा। इस कारण धुलंडी 4 मार्च को मनाई जा सकेगी। श्रीगंगानगर में जिला प्रशासन और चिकित्सा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को धान मंडी स्थित श्रीगंगानगर ट्रेडर्स भवन हॉल में जिला स्तरीय रोजगार उत्सव समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित 313 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। जिला स्तरीय कार्यक्रम में कायड़ विश्राम स्थली अजमेर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह का बड़े प्रोजेक्टर स्क्रीन पर सीधा प्रसारण दिखाया गया। हरियाणा के लंबी पुलिस थाना क्षेत्र के गांव गंगा में पुजारी को अधमरा करके नहर में फेंकने के मामले में गोरीवाला पुलिस हरियाणा ने सादुल शहर के 2 और युवकों को गिरफ्तार किया था। गोरीवाला पुलिस ने इस मामले की तहकीकात के दौरान अभय कुमार निवासी वार्ड नंबर 7 सादुल शहर व अर्पित निवासी वार्ड नंबर 15 सादुल शहर श्रीगंगानगर को गिरफ्तार किया है। गोरीवाला पुलिस के एएसआई जगपाल सिंह ने बताया कि 28 जनवरी को पीड़ित चंद्र प्रकाश निवासी गंगा ने बयान दिया कि वह केशव ढानी गांव गंगा में हनुमान मंदिर में पुजारी है। रात को वह मंदिर में रुकता है। 28 जनवरी की सुबह 5:30 बजे जब शौच के लिए मंदिर के बाहर शौचालय में गया तो बाहर से किसी के बुलाने की आवाज आई। जब वह बाहर गया तो अज्ञात व्यक्तियों की ओर से रस्सी से उसका गला घोंटने का प्रयास किया गया। श्रीगंगानगर के हनुमानगढ़ मार्ग स्थित रिद्धि सिद्धि फर्स्ट RSF 5 VIP कॉलोनी में शुक्रवार शाम हुई चोरी की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार 27 फरवरी को शाम करीब 6:30 बजे स्कूटी पर एक व्यक्ति पोर्च में रखा गेहूं से भरा बैग उठाकर ले गया। घटना कॉलोनी में लगे विभिन्न CCTV कैमरों में कैद हो गई है। फुटेज में आरोपी आराम से स्कूटी पर आता दिखाई दे रहा है और बिना किसी घबराहट के बैग उठाकर फरार हो जाता है। इससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि वह पहले भी इस क्षेत्र में कई बार आ चुका है। श्रीगंगानगर में जवाहर नगर वार्ड संख्या 49 के सेक्टर नंबर 4 में आम रास्ता बंद किए जाने का मामला सामने आया है। क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत देकर संजीवनी पार्क के पूर्व की ओर लगाए गए गेट को खुलवाने की मांग की है। जिला कलेक्टर को दिए ज्ञापन में मोहल्ला वासियों ने बताया कि जवाहर नगर के सेक्टर नंबर 4 स्थित संजीवनी पार्क के पूर्व की ओर एक गेट में उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिम की ओर 2 गेट पिछले 15 साल से लगे हैं। अब इन तीनों गेटों को रात्रि के समय बंद किया जाता रहा है, जिसे अच्छा प्रयास माना गया था। लेकिन अब संजीवनी पार्क के पूर्व की ओर लगे गेट को दिन के समय भी फिलहाल आंशिक तौर पर बंद किए जाने से वहां रहने वाले निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
भारतीय सीए संस्थान शाखा श्रीगंगानगर द्वारा होटल खुराना पैलेस में इनकम टैक्स व जीएसटी पर सेमिनार आयोजित किया गया। जयपुर से आए सीए राहुल लखवानी के नेतृत्व में जीएसटी मॉक ट्रिब्यूनल का आयोजन हुआ। शाखा अध्यक्षा सीए पूर्वा मित्तल सहित पदाधिकारी उपस्थित रहे। सेमिनार में 80 से अधिक पेशेवरों ने भाग लिया। श्रीगंगानगर के चक 6 छोटी संघर्ष समिति ने इंडस्ट्रियल एरिया व आनंद विहार रोड पर मास्टर प्लान की अनदेखी कर बनाए जा रहे नाले के विरोध में शुक्रवार को यूआईटी सचिव का घेराव किया। समिति सदस्य महेश यादव ने ज्ञापन देकर 60 फीट रोड पर अतिक्रमण हटाए बिना निर्माण शुरू करवाने को गलत बताया। विरोध के बाद यूआईटी प्रशासन ने निर्माण कार्य आगामी आदेशों तक रोक दिया। एईएन बलराम जांगिड़ ने मौके का निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपी। सचिव ने अतिक्रमण चिन्हित कर हटाने और नियमानुसार कार्य कराने का आश्वासन दिया। हनुमानगढ़ के भादरा पुलिस थाना क्षेत्र में कार में सवार युवा हलवाई का अपहरण करके बुरी तरह से मारपीट कर दी गई। घायल युवा को भादरा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने घायल युवक के चाचा की रिपोर्ट पर हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार सुभाष पुत्र मंगतूराम नाई निवासी मुंसरी ने रिपोर्ट में बताया कि उसका भतीजा 23 वर्षीय राहुल हलवाई का कार्य करता है। रवि दड़ोली हरियाणा सरपंच व प्रीतम गुर्जर गांव में शराब ठेका चलाते हैं। यह लोग गांव में पूरे दिन हाई स्पीड से गाड़ियां दौड़ाते हैं। गांव के लोगों ने रवि व प्रीतम को तेज गाड़ियां चलाने से टोका था। उस वक्त वहां मेरा भतीजा राहुल भी वहीं था। इस कारण आरोपी मेरे भतीजे राहुल से रंजिश रखने लगे। हनुमानगढ़ के गोलूवाला पुलिस थाना क्षेत्र में ग्राम पंचायत कानेवाला में भूखंड विवाद को लेकर मारपीट, तोड़फोड़ और बाइक क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार 33 वर्षीय विकास पुत्र मोहनलाल कुमार ने रिपोर्ट में बताया कि उनके पिता मोहनलाल के नाम से ग्राम पंचायत में पट्टाशुदा भूखंड है, जिस पर मकान व 4 दीवारी बनी हुई है। आरोप है कि 26 फरवरी सुबह करीब 6 बजे पवन, प्रद्युमन, जसवंत, गिरधारी लाल, राम प्रताप, मीरा देवी, संतोष देवी, मंजू व रंजीत सहित 5-7 अन्य लोगों ने एक राय होकर 4 दीवारी गिरा दी, रोकने पर मारपीट की तथा रात में कब्जा करने की धमकी दी। श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन शाखा के अधिकारी कर्मचारी आगामी पंचायती राज और निकाय चुनाव 2026 की तैयारियां शुरू कर दी गई है। निर्वाचन शाखा के भंडार गृह में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी मतदान सामग्री की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू के निर्देशानुसार चुनाव अधिकारी कर्मचारी पंचायती राज और निकाय चुनावों की तैयारी में जुट गया है। एसआईआर कार्य समयावधि समाप्ति के बाद जिला निर्वाचन शाखा द्वारा मतदाता सूची का प्रकाशन करवाने के पश्चात आगामी चुनाव संबंधी तैयारी शुरू कर दी गई है। सादुल क्षेत्र के वरिष्ठ जन नेता कामरेड हेतराम बेनीवाल को मंगलवार को सादुल शहर में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभा में विभिन्न सामाजिक, व्यापारिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। वक्ताओं ने बेनीवाल के संघर्षपूर्ण जीवन, किसानों और मजदूरों के अधिकारों के लिए उनके निरंतर संघर्ष तथा जन सेवा के प्रति समर्पण को याद किया। उपस्थित जनों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत नेता को नमन किया। सभा में सभी ने एक स्वर में कहा कि कॉमरेड हेतराम बेनीवाल का जीवन संघर्ष, सिद्धांत और जन सेवा के प्रेरक मिसाल है। इसे आने वाली पीढ़ियां सदैव याद रखेगी। श्रीगंगानगर में रामनगर उदाराम चौक स्थित श्री बाबा खेतरपाल जी के प्राचीन मंदिर में 1 से 3 मार्च तक फागुन 13, 14 व पूर्णिमा पर 3 दिवसीय होली मेले का आयोजन होगा। मंदिर प्रबंध समिति के सचिव विष्णु सिंह पंवार ने बताया कि बाबा को स्वयंभू मूर्ति भक्तों की आस्था का केंद्र है और पंवार परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा कर रहा है। मेले के दौरान तीनों दिन अटूट लंगर प्रसाद वितरित किया जाएगा। मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है तथा बाबा के सिंहासन को चांदी से सुसज्जित करने का कार्य जारी है। समिति ने श्रद्धालुओं से सपरिवार शामिल होकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने का आह्वान किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।